दोस्तों, शालिनी भक्ति सागर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले वीडियो में तो आपने सुना ही होगा, पार्वती माता का जन्म से लेकर शादी तक के सारी बातों का मैंने आपको वीडियो सुनाई दिया था और आपने वो सुना होगा, ऐसी मुझे आशा है। पहली संहिता थी विद्वेश्वर संहिता, दूसरी संहिता थी रुद्र संहिता और रुद्र संहिता का पहला भाग था सती खंड, दूसरा भाग है पार्वती खंड। अभी हम सब पार्वती खंड की इसकी लीलाएं महिमाएं श्रवण कर रहे हैं, तो अभी हम आगे चलते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो लाल बटन पर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना और कमेंट्स में ओम नमः शिवाय लेना। चलो अभी हम आगे श्रवण करते हैं। आज 33वां अध्याय है, पद्मा पिपलाद की कथा है। हर एक वीडियो में 10-10 अध्याय होते हैं। 10 अध्याय यानी रुद्र अभिषेक का एक पुण्य के समान होता है, इसलिए मैंने सारे वीडियो में 10-10 अध्याय डाले हैं। बीच में मैं स्टॉप लेती नहीं, क्योंकि स्टॉप लेने में अपना टाइम ये हो जाता है कि पहला अध्याय दूसरा अध्याय करने से हर एक कथाएँ मैं आपको सुना रही हूँ, इसमें कट शब्द कुछ भी नहीं कर रही हूँ। पद्मा पिपलाद की कथाएँ। श्री गणेशाय नमो नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। श्री गणेशाय नमः। कार्तिक स्वामी नमः। ओम नमः शिवाय नमः। ओम ह्रीं गौर्यै नमः। ओम नंदेश्वराय नमः। आज एकादशी होने के कारण आज हम आपको एक लाइन बताएंगे। वो एक लाइन अगर आपने बोल दी तो 1000 यानी सहस्र नाम लेने के बराबर रहती है, और वो आपको तो सबको पता ही होंगी। फिर भी मैं आज एकादशी है इसलिए शुरुआत वही नाम से करती हूँ। और शिव जी के आराधक देवता कौन है ये तो आपको भी पता होगा। शिव जी के आराधक देवता तो राम है, श्री राम। वो हर समय श्री नाम का नाम जपते हैं और श्री राम जी ओम नमः शिवाय का जप करते हैं, तो एक दूसरे के आराधक देवता है। तो एक लाइन वो है, श्री राम राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम ततुल्यम राम नाम वरानने। यानी ये जो मैंने एक लाइन आपको बोली वो भी सुन ली आपने तो 1000 नाम विष्णु के बोल दिए, ऐसा पुण्य 1000 गाय दान करने का मिलता है। इसलिए मैंने आज एकादशी थी तो एक लाइन आपको सुना दी। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, हिमाचल अरण्य की कथा सुनकर कहने लगे, हे मुनीश्वर वशिष्ठ जी, आपने अरण्य राजा की बहुत सुंदर कथा सुनाई है। अब कृपा करके पिपलाद की कथा सुनावे। पद्मा के साथ विवाह कर ऋषि ने कहाँ निवास किया और क्या क्या करते रहे। वशिष्ठ जी बोले, हे पर्वतराज, आप पिपलाद अत्यंत वृद्ध थे, मुंह पर झुर्रियाँ निकली हुई थी, दांत नहीं थे, कमर झुक गई थी, काँप काँप कर चल रहे थे। इसी प्रकार बूढ़े पुनी पद्मा के साथ विवाह करके अपनी कुटिया पर निवास करने लगे। वह पद्मा साक्षात लक्ष्मी थी। अपनी बूढ़ी पति को साक्षात विष्णु समझकर ही उनकी सेवा करती थी और पूजा करने लगी थी। एक दिन पद्मा सुवर्णदा नामक नदी पर स्नान करने गई। उसकी परीक्षा लेने के लिए स्वयं धर्मराज वहाँ आए। उन्होंने राजाओं जैसा सुंदर रूप धारण किया हुआ था। वस्त्र आभूषण से शोभामय नवयुवक कामदेव के समान लग रहे थे। रथ पर बैठे हुए थे। उस पद्मा के भाव जानने के लिए मार्ग में ही उससे कहने लगे, सुंदरी, तुम तो राजरानी बनने के योग्य हो। इस बूढ़े पिपलाद के योग्य तो कोई भी नहीं है। यह बूढ़ा कब तक जिएगा जो मौत के घाट पर बैठा है। हे सुंदरी, यह सुंदर शरीर और रूप पूर्व जन्म के पुण्यों से प्राप्त होता है। इसका उपयोग सुंदर नवयुवक के साथ ही सुखदायक है, नहीं तो यह रूप बेकार चला जाता है। इसी कारण इस बूढ़े को त्याग कर मेरे साथ चलो। मैं तुम्हें हृदय की रानी बनाऊंगा। मैं रति प्रवीण हूँ, तुम्हें सुख पहुंचाऊंगा। मुझे अपने दास बना लो। इस प्रकार कहकर राजकुमार बने हुए धर्मराज रथ से उतर आए और पद्मा को पकड़ने के लिए तैयार हो गए। तब तो पद्मा थोड़ा हटकर क्रोध में आकर कहने लगी, अरे ओ पापी राजा, दूर हट, मेरे शरीर का स्पर्श मत करना, नहीं तो शीघ्र नष्ट हो जाएगा। तुम काम से अंधे होकर मैंने पतिव्रत धर्म नष्ट करना चाहते हो। अपने परम पूज्य महातपस्वी महर्षि पिपलाद को त्याग कर मैं स्त्री लंपट महाकामी दुराचारी तुम्हारे साथ क्यों चली आऊँ? चलू, याद रख मूर्ख,
तूने मुझे पूरे भाव से देखा है, तू शीघ्र ही नष्ट हो जाएगा। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, इस प्रकार पद्मा ने जब उसे शाप दे दिया तो उसने अपना राजाओं जैसा रूप त्याग दिया और अपने धर्म के रूप में आकर कांपते कांपते बोला, हे माता, मैं धर्म हूँ, जो कि ज्ञानियों के गुरु का भी गुरु हूँ। मैं वही हूँ। मैं सदा पर स्त्रियों को अपनी माता मानता हूँ। मैंने तो केवल आपकी परीक्षा के लिए यह सब कुछ किया है। मैंने आपके पतिव्रत धर्म की भली भांति परीक्षा कर ली है। मैंने यह कोई अनुचित नहीं किया था। मुझे ईश्वर ने इसलिए प्रकट किया है कि धर्मात्मा पुरुषों की धर्म संबंधी परीक्षा लेकर उन्हें धर्म में दृढ़ करता रहूं। अब आपने मुझे शाप दे डाला है तो इसका क्या होगा? हे नारद जी, धर्मराज इतना कहकर पद्मा के पतिव्रत धर्म से प्रसन्न होकर चुपचाप खड़े हो गए। तब पद्मा अरण्य की पुत्री थी। आश्चर्य में आकर कहने लगी, हे धर्मराज, तुम तो समस्त जीवों के कर्मों के साक्षी हो। मेरी परीक्षा के लिए ढोंग क्यों रचा? अब इसमें मेरा क्या वश है? मैं आपको शाप तो दे चुकी। मेरा शाप अन्यथा हो ही नहीं सकता। चाहे दिशाएं, वायु आदि नष्ट हो जाए, किंतु पतिव्रता नारी का शाप कभी नष्ट नहीं होता। और तुम भी शुद्ध सनातन रूप हो, व्यापक हो। यदि तुम्हारा नाश हो गया तो सत्य कहाँ रहेगा? यह तो मेरा बड़ा अनर्थ कर बैठी। अब क्या किया जाए? अस्तु धर्म, तुम 4 पाद वाले हो। सतयुग में तुम्हारा 4 पाद रहेगा, त्रेता में 3 पाद रहेंगे, द्वापर में 2 पाद होंगे, कलयुग में 1 भी पाद न रहेगा। फिर सतयुग लगने के पर 4 पाद पहले की तरह हो जाएंगे। हे नारद जी, पतिव्रता के वचन सुनकर धर्म प्रसन्न होकर बोला, हे पतिव्रता पद्मा जी, तुम धन्य हो। तुम अपने पति के चरणों में सदा प्रेम करोगी। तुम्हारा पति जवानी को प्राप्त हो जाएगा और उसकी जवानी स्थिर रहेगी। मार्कंडे के समान बड़ी आयु वाला होगा, कुबेर के समान धनी होगा, इंद्र जैसा वैभवमान होगा, सुंदर स्वरूप वाला धर्मात्मा, रतिशूर। अपने पति के द्वारा तुझे 10 पुत्र होंगे, वे भी गुणवान तथा दीर्घायु होंगे। ये मैं तुमको वर देता हूँ। वशिष्ठ जी बोले, इस प्रकार धर्म से वर पाकर पद्मा प्रसन्न होकर वही अपने घर आई और धर्म की पद्मा की प्रशंसा करते करते अपने धाम को चले गए। घर में पहुंचकर धर्म के दिए हुए वर के अनुसार अपने पति को पद्मा जवान हुआ देखकर प्रसन्न हुई और उसके साथ सुख विलास में मग्न हो गई। कुछ समय बीत जाने पर पति द्वारा उसे अधिक गुण संपन्न 10 पुत्र प्राप्त हुए। वे पर्वतराज। इस प्रकार वे दोनों स्त्री पुरुष अत्यंत सुखी हो गए। इस अद्भुत चरित्र को सुनकर हिमाचल अपनी पत्नी से कहने लगे, हे देवी, अब तुम देर न करो, पार्वती पुत्रों को शिवजी के प्रति अर्पण कर दो। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, इस प्रकार हिमाचल को कथा सुनाकर वशिष्ठ जी चुप हो गए। तब हिमाचल प्रसन्न होकर बोला, हे ऋषिगण, अब मेरे दिल का संशय मिट गया है। मेरी धन संपत्ति, स्त्री, पुत्र, कलत्र, कन्या एवं मेरा शरीर भी भगवान शंकर अर्पण है। इतना कहकर फिर बोला, मैं अपनी पुत्री पार्वती वस्त्राभूषण से अलंकृत करके भगवान शंकर को देने के लिए तैयार हूँ। मेरा संकल्प दृढ़ हो गया है। यह सुनकर आनंद से सप्त ऋषि कहने लगे, हे पर्वतराज, धन्य हो। हम तो यही कहेंगे कि भगवान शंकर भिखारी है। आप और आपके दाता उन्हें अपनी पार्वती रूप भिक्षा अवश्य दे रहे हैं। यह कहकर श्री पार्वती जी के मस्तक पर हाथ फेरते हुए बोले, हे पुत्री, तुम्हारा मंगल हो। यह कहकर पुष्प, फल आदि लेकर आशीर्वाद करने लगे। इधर अरुदंती जी ने भगवान शंकर को गुणों से मैना के मोहित करके लोक रीति के अनुसार हल्दी, रोरी आदि से पत्थर पूजन मार्जन आदि कराकर 4 दिन के बाद लग्न भी धरा दी। उसके बाद अत्यंत आनंद के साथ 7 ऋषि अरुदंती के साथ भगवान शंकर के पास चले गए। उनके पास पहुंचकर शुभ वृत्तांत सुनाया और कहा कि हमने हिमाचल को धर्म और शास्त्र के अनुसार सुनाकर समझा दिया है। वह अपनी पुत्री आपको समर्पण कर रहा हूँ। आप विवाह की तैयारी करें, समस्त देवगणों को निमंत्रित करें। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, उसके बाद हिमाचल ने अपने सगे संबंधियों को बुलाकर प्रसन्नतापूर्वक अपने पुरोहित श्री गर्ग जी से लग्न पत्रिका लिखाई। उसका पूजन करके उनको सामग्री के साथ भगवान शंकर के पास भिजवा दिया। भगवान शंकर के पास पहुंचते ही उन्होंने लग्न लाने वाले पुरोहित की भली भांति आदर सत्कार किया। उसके अनंतर पर्वतराज ने दूर दो में रहने वाले अपने भाई बंधुओं को निमंत्रित किया। फिर वस्त्र, आभूषण, विविध प्रकार के रत्न इत्यादि वस्त्रों का संग्रह करने पर लगे अनेक प्रकार की मिठाइयाँ, पकवान आदि बनाने के लिए शिल्प हलवाई लगा दिए गए।
सब प्रबंधित हो गए। सौभाग्यवती पर्वत नारियां मंगल गीत गाने लगी। श्री पार्वती जी का श्रृंगार करने लगी। अनेक प्रकार के साज श्रृंगार से वेश से सुशोभित होकर स्त्री समाज इकट्ठा हो गया। लोकाचार रीतियां होने लगी। हे नारद जी, हिमाचल से निमंत्रित होकर परिवार के साथ सभी पर्वत अलंकृत होकर पहुंच गए। मंदराचल, अस्ताचल, उदयाचल, मलयाचल, गिरिराज, ददुर, विसद, गंधमादन, करवीर, महेंद्र, परियाज, क्रोंच, पुरुषोत्तम, नील, सनल, चित्रकूट, वैकुंठ, श्रीगिरी, गोकामुक्षी, विंध्याचल, कलिंजर, बहु, कैलाश आदि और भी अनेक पर्वत सज धस कर परिवार के साथ मिलकर विवाह देखने के लिए वहाँ आए। इसी प्रकार सोनभद्रा, नर्मदा, गोदावरी, यमुना, ब्रह्मपुत्र, सिंध, सरस्वती, कावेरी, चर्मनवती, वेत्रा, शिप्रा, चंद्रभागा, भगीरथी, गंगा आदि नदियाँ भी दिव्य रूप धारण कर वस्त्र अलंकारों से विभूषित होकर सदाशिव के विवाह के देखने के लिए हिमाचल के यहाँ आई। हिमाचल ने उनका हर्ष विभोर होकर सत्कार किया तथा सुंदर 2 स्थानों पर उनके ठहरने का प्रबंध किया और मंडप रचना का अभी आरंभ कर रहे हैं। दोस्तों, कितना अच्छा अध्याय आया है। आज एकादशी के दिन सुनने लायक है ये। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, भरभतराज हिमाचल प्रसन्न होकर नगर को सजाने के लिए लगे। इसके बाद विश्वकर्मा को बुलाकर मंडप रचना को कहा। विश्वकर्मा ने आज्ञा पालन किया। उन्होंने एक शोभामयान मंडप 10,000 योजन लंबा चौड़ा रच दिया, जो कि 40,000 कोस में था। उस मंडप में उसने अपनी निपुणता दिखा दी। अनेक प्रकार के स्थावर जंगम, पुष्प, स्त्री, पुरुष आदि की मूर्तियां बनाई गई। जल में थल में दिखाई देता था। देखने वालों को मन मोहित होता था। वहाँ द्वापर वालों की मूर्तियाँ भी थी, जिनके हाथों में धनुष था। मुख्य द्वार पर लक्ष्मी जी की मूर्ति थी। हाथी, घोड़े, सारथियाँ द्वारे चलाए रथ साक्षात चलते हुए दिखाई देते थे। सबसे प्रधान द्वार पर नंदेश्वर की विशाल मूर्ति बनाई गई और उसके ऊपर रत्न जटित पुष्प गुच्छ रच दिया गया। इसी प्रकार विश्वकर्मा ने विद्याधर, गंधर्व, लोकपाल, देवता, भृगु आदि ऋषि, महर्षि मनोहर प्रकार से रच दिए गए। अपने पार्षदों के साथ गरुड़ पर चढ़कर हुए भगवान विष्णु की अद्भुत मूर्ति एवं ऐरावत हाथी पर सवार इंद्र की मूर्ति भी बना दी। वह मंडप अत्यंत आश्चर्यकारी रचा गया। विश्वकर्मा ने देवताओं के लिए उचित अनुकूल स्थान भी रच दिए गए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, इधर भगवान शंकर ने जब लग्न पत्रिका ली थी, उसमें लिखी हुई सभी लोकाचार रीतियाँ को भी अपनाया। सभी उपस्थित मुनोगणों को भगवान शंकर ने अपने विवाह में सम्मिलित होने को कहा। उसके बाद भगवान शंकर ने ऋषि नारद जी तुमको भी याद किया। फिर तुम भी वहाँ पहुँच गए और अपने भाग्य की प्रशंसा करते हुए प्रणाम किया। फिर स्तुति करने लगे। तब प्रसन्न होकर शिव बोले, हे ऋषि श्रेष्ठ, जो कुछ भी कहूँ उस परम तत्व को ध्यान देकर पूर्वक सुनो। हे नारद जी, तुम्हारे कहने से पार्वती जी ने उग्र तपस्या की थी, जिसके फल स्वरूप प्रसन्न होकर मैं उससे पति होने का वर दे चुका हूँ। अब विवाह के लिए वहाँ से लग्न पत्रिका भी आ चुकी है। आज के 7वें दिन श्री पार्वती जी के साथ लोक रीति के अनुसार मेरा शुभ विवाह होगा। अब तुम इस शुभ विवाह के लिए विष्णु आदि देवता, मुनि, सिद्ध, ऋषि सभी को मेरी आज्ञा से निमंत्रण दे आओ और उन्हें कहना कि अपने परिवार के साथ अपने अपने वाहनों पर चढ़कर विभूषित हो और मेरे विवाह समारंभ में शीघ्र पधारे। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, इस प्रकार भगवान की आज्ञा से सुनकर तुम अति आनंदित हुए और कहने लगे, हे भगवान सदाशिव, मैं आपका सेवक हूँ, आपकी आज्ञा से शिरोधार्य हूँ। यह कार्य कर देवताओं को निमंत्रित करने के लिए तुम वहाँ से चल पड़े। सभी देवताओं को जाकर निमंत्रण दिया और फिर प्रसन्नता पूर्वक वहाँ से लौट आए। आकर भी सभी समाचार सुनाया। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, निमंत्रण पाकर अति प्रसन्नता से सज धज कर भगवान विष्णु की श्री लक्ष्मी जी के साथ भगवान शंकर के पास पहुँच गए। वहाँ शंकर को प्रणाम करके उनकी आज्ञा से अपने स्थान पर बैठ गए। इस प्रकार सब देवता वस्त्र आभूषणों से शोभामयान होकर वहाँ पहुँच गए। सिद्ध, चानर, गंधर्व, ऋषि, मुनि सब निमंत्रित होकर कैलाश पर पहुँच गए। अप्सराएं नाचने लगी, देव नारियां मंगलगान करने लगी। महान उत्सव आरंभ हो गया। उसके बाद लोकाचार रीतियाँ करके भगवान शंकर की आज्ञा से विष्णु आदि सभी देवता बारात लेकर जाने की तैयारी करने लगे। 7 माताओं ने शिव का श्रृंगार किया। मस्तक पर तीसरा नेत्र मुकुट बनाया, चंद्रकला का तिलक लगाया, कंठ में
सर्पों ने अपने फन दोनों ओर ऊंचे कर लिए, वे सुंदर कुंडल हो गए। इसी प्रकार सभी अंगों में सांप लिपट गए, वे अंगत आदि आभूषण बन गए। सारे अंगों पर चिता की भस्म रमा दी गई, वह चमक उठी। वज्र के स्थान पर सिंह तथा गज चर्म शोभमयान हो गया। इस प्रकार के श्रृंगार से सुशोभित होकर भगवान शंकर दूल्हा बने। विष्णु जी कहने लगे, हे शंकर जी, आप विवाह गृह स्तोत्र की विधि के अनुसार करें। मंडप की स्थापना, नादी मुख, श्राद्धादि विधि के अनुसार कुल रीति के लोग भी इसी प्रकार करते चले, इसमें आपका यश होगा और लोग भी इसी प्रकार करने लग जाएंगे। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, यह सुनकर महादेव ने स्वीकार करके कश्यप, अत्रि, गौतम, गुरु सब के सब, गर्ग, शिला, शिलापाक, अरुणाचल, अक्रूश्रम, दधीची, भरद्वाज, पिपलाद, कुशिक, कौश इत्यादि ऋषि मुनियों को शिष्यों के साथ बुलाकर सभी लोक रीतियाँ करने की आज्ञा दे दी। तब तो सबने मिलकर भगवान के रक्षा विधान करने ऋग्वेद, यजुर्वेद, साम वेदों की स्तुक्तों द्वारा स्वस्ति वाचन करना आरंभ किया। फिर विघ्न निवारणार्थ ग्रह पूजन कराए। इसी प्रकार और लौकिक वैदिक विधि के अनुसार सभी मंगल कार्य करा दिया है। इन सब को हो जाने पर श्री महादेव जी ने ब्राह्मणों को नमस्कार किए तथा आज्ञा पाकर अपनी बारात सजाकर श्री महादेव जी ने प्रस्थान किया। अभी वर यात्रा शिवजी की 38वां अध्याय है। दूल्हा बनकर चले लेकर देव समाज, भूत प्रेत बैदालगन चले शंभू के काज। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, उस समय श्री महादेव जी ने नंदीश्वर आदि गणों को चलने के लिए आज्ञा दी और कहीं एक गण रक्षा के लिए बाहर ठहरा दिए। हे नारद जी, उस समय गणों का स्वामी शंख कर्ण करोड़ों गण साथ लिए चला। केकराश ने 10 करोड़ गण अपने साथ साथ कर दिए और विशिष्ट तथा विकृत के साथ 8-8 करोड़ गण चले। विशाख ने 4 करोड़ गण चला। इसी प्रकार पारिजात ने 9 करोड़ और यह सनातन, अरब सनातन तथा अवेशन 8-8 करोड़, कुंड के पर्वत 12-12 करोड़, ऐसे बहुत सारे जितने भी थे वहाँ बाराती आए हुए, उन्होंने सब 9-9 करोड़, 10-10 करोड़, ऐसे 20-20 करोड़, अहरमोक, यजावाक, शंतमनु करोड़ करोड़, काष्ठागुष्ठ करोड़ों गुना साथ लेकर चले गए। विरूपाक्ष, सुकेश, वृषभ, चंचास, सनातन, रीटी, श्रीमान, देवप्रियो, ऐसे बहुत सारे भानु आदि गणों ने 64 हजार गण साथ लिए और भूत क्या 1 अरब करोड़, प्रथम 3 करोड़, प्रथम रोमज 20 करोड़, 2 करोड़ के वीरभद्र और 64,000 गण लेकर बारात में कितने सारे करोड़ों लोग शिव जी के बारात में आए थे। और ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, इसी प्रकार नंदी, क्षेत्रपाल, भैरवादी गणों ने भी असंख्य गण साथ ले लिए। हजारों हाथों वाले, मुकुट, माला, जटा, चंद्र रेखा वाले, नीलकंठ, त्रिनेत्रधारी, रुद्राक्ष पहने, भस्म रमाए, कुंडलों कड़ों से सुशोभित, ब्रह्मा विष्णु इंद्र के समान अनिमा आदि सिद्धियों से युक्त, करोड़ों सूर्य के समान तेजस्वी, आकाश, पृथ्वी, पाताल सभी जगह विचरने लगे और संपूर्ण गण भगवान शंकर के विवाह के उत्सव में आकर चल रहे थे। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, इस प्रकार बारात के तैयार हो जाने पर भगवान शंकर सर्पों के आभूषण से भूषित होकर बैल पर सवार होकर हिमाचल के नगर की ओर दूल्हा बनकर चल पड़े। उसके बाद चंडी सदाशिव की बहन बनकर सिर पर सोने का कलसा रखकर परिवार के साथ वहां पहुंच गई। वह भी अनेक विलक्षण चरित्र करती हुई सब गणों के आगे 2 होकर चली और समय पर डमरू, शंख, सीख, अनेक नगाड़े आदि बजने लगे। सब देवताओं में मध्य में विष्णु चल रहे थे, जिनके सिर पर छत्रता चमर डुला रहा था। ब्रह्मा जी बोले, वेद, शास्त्र, पुराण, अगम आदि 7 सनक सिद्ध प्रजापतियों के साथ परिवार में मिलकर चल रहा था। अभी मंडप वर्णन देखते हैं कैसे क्या है। शिव बारात आई निकट जब हिमाचल गेह, चकित भय सब देवता देवगण, मंडप रचना देख। ब्रह्मा जी बोले, नारद जी, तुम तो उस बारात में जा रहे थे, तब भगवान शंकर ने श्री विष्णु जी से सलाह करके सबसे पहले तुमको ही हिमाचल के पास भेजा। वहाँ पहुंचकर तुमने विश्वकर्मा के बनाए हुए मंडप को देखा तो आश्चर्य करने लगे। वहाँ रत्न जटित सोने के लाखों कलश थे।
बड़े 2 केलों के खंभों से वह सज धज कर रहा परम शोभामयान मंडप को देखकर तुम अपनी सुध-बुध खो बैठे। भगवान शंकर के चित्र को देखकर उन्हें साक्षात समझकर तुम हिमाचल से बोले, हे पर्वतराज, क्या तुम देवता तथा महर्षियों के साथ विवाह के लिए भगवान शंकर आ गए हैं? तब तुमको मंडप के चित्रों के चकित जानकर हिमाचल ने कहा, हे नारद जी, वे तो अभी नहीं आए, तुमको भ्रम हो गया है। अभी आप स्वस्थ हो लो, फिर मेरी ओर से मैनाक आदि मेरे पुत्रों के साथ लेकर आप वहाँ जाए और उन्हें बारात के साथ आदरपूर्वक यहाँ ले आए। ब्रह्मा जी बोले, तब तुम मैनाक आदि हिमाचल के पुत्रों के साथ लेकर सदाशिव को पास ले आना। तब मैं विष्णु आदि देवता तुम्हें घेर कर पूछने लगे हैं, नारद जी, वहाँ क्या समाचार है? वहाँ तुम्हारा सत्कार हुआ कि नहीं? अपनी पुत्री श्री पार्वती जी का विवाह भगवान शंकर के साथ हिमाचल करना चाहता है कि नहीं? इत्यादि अनेक प्रश्नों को सुनकर तथा विष्णु एवं इंद्र को एकांत में ले जाकर तुमने कहा है कि देवताओं, हिमाचल ने एक ऐसा मंडप बनवाया जिसमें तुम सब देवताओं के जीते जागता चित्र लगाए हैं। मैं तो उन्हें देखकर अपनी सुध-बुद्धि खो बैठा हूँ। इसके मालूम होता है कि वो आप लोगों को मोहित करने वाले हैं, विचार में है। इतना सुनते इंद्र तो बहुत ही डर गया और बोला कि हे लक्ष्मी के स्वामी, भगवान विष्णु त्वष्टा के पुत्र को मैंने मार दिया था, उसी का बदला लेने के लिए मेरे सिर पर तो विपत्ति नहीं आ जाएंगी ना? मैंने सारा मारा न जाऊँ ना? मैं संदेह में पड़ गया हूँ। तब विष्णु जी ने इंद्र से कहा, हे इंद्र, मालूम होता है कि अवश्य ही वह हिमाचल मूड से हमसे बदला लेना चाहता है, क्योंकि तुमने मेरी आज्ञा से पर्वतों के पंख काट डाले थे। यही बात उसको स्मरण है, इसलिए वह हमें जीतना चाहता है। परंतु हमें डरना नहीं चाहिए, हमारे तो भगवान शंकर ही है, फिर किस बात का डर? ब्रह्मा जी के बोले, हे नारद, इस प्रकार की गुप्त बातें करते हुए उन देवताओं को अलौकिक गति के दिखाते हुए भगवान शंकर बोले, देवताओं, क्या बात है? स्पष्ट कह दो, हिमाचल अपनी पुत्री का विवाह मेरे साथ करेगा या नहीं? इस प्रकार भगवान शंकर के वचन सुनकर नारद जी, तुमने कहा, हे भगवान, विवाह तो आपका निश्चित है, उसमें कोई विघ्न नहीं है। इसलिए तो हिमाचल ने अपने पुत्रों को मेरे साथ भेजा है, आपको आदरपूर्वक ले जाने के लिए। ये लोग आए हैं किंतु देवताओं को मोहित करने के लिए। हिमाचल ने मंडप के विचित्र चित्र बनवाए हैं, इससे उसकी माया फैल रही है। यही बात है कि इतना सुनकर भगवान शंकर देवताओं को समझते हुए बोले, हे देवताओं, भय मत करो। जब हिमाचल अपनी पुत्री हमें अर्पित कर रहा है तो उसकी माया हमारा क्या बिगाड़ेगी? हे देवताओं, डरो मत, शीघ्र चलो। भगवान शंकर की इस प्रकार की आज्ञा पाकर हिमाचल के पुत्र आगे करके सभी देवता भगवान शंकर के साथ हिमाचलपुर पहुँच गए। ब्रह्मा जी बोले, देवताओं तथा पर्वतों का मिलाप कर अगवानी बारात की सुखी भये हिमवान। मैना भी आई वहाँ देख शुक भगवान, मैना भी आई वहाँ देखना शिव भगवान को। जो पार्वती जी की माता थी मैना, वो भी शिव भगवान के लिए देखने के लिए उत्सुक थी कि वर कैसे दिख रहे हैं ऐसा करके। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, आप शंकर, विष्णु आदि देवताओं के साथ हिमाचलपुर आ पहुँचे। उनका आगमन सुनकर आनंदित होकर हिमाचल पर्वत को साथ लेकर की अगवानी करने पहुँचे। भगवान शंकर की बारात देखकर हिमाचल चकित हो गया। उसके बाद पूर्व और पश्चिम के समुद्रों के मिलने की भांति देवता और पर्वत परस्पर मिलने लगे। उसके बाद हिमाचल भगवान शंकर के पास पहुँचे, उन्हें प्रणाम किया। इसी प्रकार सब पर्वतों ने प्रणाम किया। उस समय शंकर की शोभा निराली थी। नाना प्रकार के आभूषणों से शोभित अपने प्रकाशमय अंगों से दिशाओं को प्रकाशित करने वाले महादेव जी दूल्हे के रूप में वृषभ पर विराजमान थे। हिमाचल ने बारंबार प्रणाम किया, फिर उनकी आज्ञा लेकर संपूर्ण देवता को ठहरने के लिए प्रबंध किया। फिर वेदी के निकट आकर स्नान किया। इसी बात दान पुण्य करके अपने पुत्रों को बुलाकर कहा कि तुम लोग जाकर भगवान शंकर की प्रार्थना करो। हमारे पिता हिमाचल अपने बंधुओं के साथ मिलने करने के लिए आपका रास्ता देख रहे हैं। इसी प्रकार पिता की आज्ञा लेकर हिमाचल पुत्रों ने जाकर भगवान शंकर को प्रणाम किया और पिता की कही हुई बातें जाकर सुना दी। तब भगवान शंकर जी ने कहा, तुम जाकर कहो कि वे आ रहे हैं। यह सुनकर हिमाचल के पुत्र चले गए। देवता ने सुंदर श्रृंगार करके हिमाचल के घर को गमन किया। उसी समय, हे नारद जी, मैंने तुमको बुलवा लिया और भगवान शंकर के दर्शन की इच्छा से मैना तुमसे इस प्रकार कहने लगी। शिव की अनुपम लीलाएं। 31वें अध्याय में शंकर चरित महान है। दिखलाया विकट रूप निज हरन मैना अभिमान। दिखलाया विकट रूप निज हरने
मैना अभिमान। मैना बोली, हे नारद जी, मैं शिव को इस समय देखना चाहती हूँ। उनका रूप कैसा है, जिन्हें पाने की इच्छा से पार्वती जी ने कठोर तप किया था। मैं उन्हें देख तो लूँ। यह कहकर तुमको साथ लेकर चंद्रशाला की ओर चल पड़ी। इधर भगवान शंकर जी मैना के इस प्रकार का अभिमान को जान गई और ब्रह्मा एवं विष्णु से बोले, मेरी इच्छा है कि तुम लोग सब देवताओं के साथ लेकर अलग अलग होकर हिमाचल के घर पहुंच जाओ। हम भी अपने गणों के साथ पीछे पीछे आ रहे। देवता ने यह आज्ञा मान ली। तब देवताओं की सजी बनाई गई। सजी सजाई सेना देखकर मैना अत्यंत प्रसन्न हुई। उस बारात में सबसे आगे सुंदर वस्त्र आभूषणों से सजे हुए गंधर्व गण अपने अपने वाहनों पर सवार होकर बाजे बजाते हुए आ रहे थे। उन्हीं के स्वाद ध्वजा पताकाएं फहराते हुए उनके गण भी अप्सराएं नाचती हुई आ रही थी। उनके पीछे पीछे वसु आ रहे थे। उनको देखकर मैना बोली, हे नारद जी, क्या इन्हीं में शिव है? यह सुनकर नारद जी ने कहा, नहीं, ये तो उनके गण हैं। तब मैना ने विचार किया कि जब शिव के गण इतने सुंदर है तो न जाने शिव कितने सुंदर होंगे। इसके बाद अपनी सेना लेकर मणिग्रीव आए। इसी प्रकार अग्नि, यम, वरुण, वायु, कुबीर, ईशान, इंद्र आदि क्रम क्रम से आने लगे। उतावली होकर मैना ने पूछा, इन्हीं में शिव है? तब नारद जी ने कहा, ये तो शिव के सेवक है, दिक्पाल है। चंद्र और सूर्य भी आए हैं। उन्हें देखकर भी यह प्रश्न किया नारद जी। उन्हें सूर्य और चंद्रमा बताया। इनके बाद मेघ के समान श्याम सुंदर करोड़ों को काम को जीतने वाले शोभा संपन्न चार भुजा वाले कमल नयन पीताम्बर लहराते शांत स्वरूप गरुड़ पर सवार होकर विष्णु आए। तब तो मैना चकित होकर बोल उठी, है नारद जी, क्या यही पार्वती जी के पति है? तब नारद जी ने कहा, यह पार्वती के पति नहीं, ये तो लक्ष्मी के पति है, विष्णु है। मैंने तो तुम सोच क्या रही हो? त्रिलोकी के नाथ, संपूर्ण कार्य करने वाले भगवान शंकर तो इनमें से अधिक सुंदर है। मैं उनकी सुंदरता का वर्णन ही नहीं कर सकता हूँ। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, तब तो मैना अपने भाग्य सराहने लगी। हे लोग, ये तो शिव सेवक है जिन्हें मैं अपनी आंखों से देख रही हूँ। इन्हीं के स्वामी मेरे पार्वती के पति हो तो फिर मेरा भाग्य ही सराहने के योग्य है। हे नारद जी, इस प्रकार मैना अभिमान में आकर कर रही थी कि उसी समय उसका अभिमान दूर करने के लिए अपने अद्भुत रूप वाले गणों के साथ लेकर शिव भी आने लगे। भूत, प्रेत, पिशाची, अत्यंत कुरूप गणों के सेना आने लगी। उनमें कोई वायु रूप था, किसी की टेढ़ी सुंटी, किसी के होठ लंबे थे, किसी की दाढ़ी लंबी थी, किसी का सिर ही गंजा था, किसी की आंखें नहीं थी तो कोई नासिकाहीन था, कोई दंड के पास लिए हुए, कोई औंधा होकर चल रहा था, कोई वाहन की पूंछ और मुंह करके बैठा है तो कोई वाहन की गर्दन पर सवार है, कोई सींग, कोई डमरू, कोई गोमुख बजाता हुआ आ रहा था। किसी का मुंड नहीं था, किसी का रुंड नहीं था, किसी के अनोखे मुख है, किसी के अनोखे आंखें हैं, किसी के अनोखे पाँव है, किसी के हाथ नहीं है, कोई टूटे हाथ वाला है, किसी के कान नहीं है, कोई अनोखा कान वाला है, किसी के शीर नहीं है, कोई अनोखा शीर वाला है। इसी प्रकार के बड़े कुरूप और भयानक गण आ रहे थे, क्योंकि मैना को अभिमान हो गया था और शिवजी ने ऐसी माया लीला अपनी जाल बरसाई, इसलिए उन्होंने ऐसा सबको बोल दिया और एक माया जाल करा दिया। हे नारद जी, तुमने शिव की ओर संकेत करके मैना को कहा। यह सुनते ही मैना भय के मारे कांपने लगी। इतने में उन्हीं के बीच में 5 मुख वाले, त्रिनेत्रधारी, 10 भुजा वाले, अंगों में भस्म रमाए, मुंडमाला पहने, बागांबर ओढ़े, पिनाक धनुष उठाए, त्रिशूल कंधे पर रखे, बड़े कुरूप एवं बूढ़े बैल पर चढ़े हुए भगवान शंकर उसी में दिखाई दिए। नारद जी का इशारा पाकर मैना तो अत्यंत डर गई। तब तुमने उसे समझा कर कहा, है मैना देवी, यह शिव ही तुम्हारी कन्या के पति है। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, तुम्हारा वचन सुनते ही तेज वायु झकोरे लगने लगी सी टूटी लता के समान मैना दुख से कांपकर पृथ्वी पर धड़ाम से गिर पड़ी और मूर्छित हो गई। मैना को समझाना। शंकर मूरत देखकर मैना भई उदास। सप्त ऋषि आए पुन्हा समझाने को पास। ब्रह्मा जी बोले, नारद जी, यह देखकर दासियां भागकर वहां आई और उनके प्रकार का उपचार करके मैना को मूर्छा दूर की। मूर्छा से जाकर मैना रोने लगी कि फिर तो अपने पुत्र पुत्री नारद, सप्त ऋषि आदि की निंदा करती हुई बोली, हे नारद, तूने मेरा सत्यानाश किया, मेरी पार्वती को शिव को पति बनाने के लिए उकसाया, जिसके कारण इस समय हमें अत्यंत दुखमय फल प्राप्त हुआ। अब क्या होगा? हे विधाता, मैं क्या करूं? कौन मुझे इसे अपार दुख से छुड़ाएगा? मेरी जीवन तथा कुल दोनों का नाश हो गया। अब मैं किसी को मुंह दिखाने की भी नहीं रही।
लोग ही मुझे क्या कहेंगे, किसको कन्या दे डाली, भला वो ऋषि कहाँ है, यदि मुझे दिखाई दे तो उनकी दाढ़ी नोच डालूं। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, इस प्रकार हाय हाय करती मैना सीधी पार्वती के पास पहुंचकर उसको भी खरी खोटी सुनाने लगी। मैना बोली, हे पार्वती, तूने बड़ी मूर्खता कर डाली। सूर्य, चंद्रमा, विष्णु, इंद्र आदि कितने सुंदर देवताओं को छोड़कर नारद की बातों में आकर एक महाकुरूप शिव के पीछे कठोर तप करके तू मरती रही। तुझे समझाया गया फिर भी तू हट पर अड़ी रही। इसी प्रकार की तेरी बुद्धि, तेरा रूप एवं तुझे धिक्कार ही है, धिक्कार ही है। मैं तो तुझे अभी मार डालती हूँ। तुझे जीवित रखने के कोई प्रयोजन भी नहीं है। मैं भी तुझे मार कर आत्महत्या कर लूँगी, भले ही मुझे नरक भोगना पड़े। तुझे इस नरक में नहीं पड़ने दूंगी। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, इस प्रकार मेनका क्रोध के मारे बड़बड़ाती हुई हिमाचल के पास पहुंची। उस समय चारों ओर आकार होने लगा। सबको सब देवता वहां आ पहुंचे। मैं ब्रह्मा भी वहां पहुंच गया और तुम भी वहां आ गए। तब तुमने मुझे देखा, फिर मैना से कहने लगे, हे मैना देवी, तुमने शिव स्वरूप देखा ही कहा है। अभी जो कुछ तुमने देखा वो तो उनकी लीला मात्र देखी है एवं उनकी लीला का रूप ही देखा है। मैना जी, आप क्रोध को त्याग कर स्वस्थ हो जाओ, कार्य आरंभ करो। इतना सुनते ही मैना भड़क कर तुमसे बोली, ओ नीच नारद, मेरे सामने मत आ, अभी अभी यहाँ से निकल जा, मैं तुझे देखना नहीं चाहती। तब इंद्र आदि लोकपाल मैना को समझाने लगे। बोले, हे मैना, मालूम है यह शिव कौन है? ये तो जगत के स्वामी है। तुम्हारी कन्या के तप द्वारा प्रसन्न होकर ही तो उन्होंने पति होने का वर दिया है। देवताओं की बात सुनकर मैना देवताओं को भी फटका कर बोली, शिव को कन्या न देने के लिए कहने लगी। तब वशिष्ठ आदि सातों ऋषि वहाँ आ गए और बोले, पितृश्वरों की पुत्री मैना जी, इतनी सयानी होकर तू क्या कह रही है? अपने भाग्य को नहीं सरारती? जो साक्षात जगत के स्वामी भगवान शंकर ही तेरे दामाद हो रहे और वही तेरे घर पर भिखारी होकर पधारे। उठो, उनका दर्शन करो, तुम तो घर बैठे परम पद की प्राप्ति हो रही है। तब तो मैना का क्रोध और भी भड़क उठा और बोली, तुम सब यहाँ से चले क्यों नहीं जाते? मेरे सामने मत आओ, मैं तो शिव के साथ पार्वती का विवाह कभी नहीं करूँगी। तब तो हिमाचल भी वहाँ पहुँच गए और बोले, हे प्रिय, इस समय तू क्यों हानि हो रही है? देखो, तुम्हारे घर देवता एवं ऋषि पधारे हुए हैं, उनके साथ इस प्रकार का बर्ताव मत करो। तुम भगवान शंकर के भयानक रूप को देखकर भयभीत हो गई हो। वे तो अनेक रूप धारण करते हैं, वे तो सबके पालक है, वो तो देवतागण है। पूज्य सर्वसमर्थ सृष्टि पालक है एवं संहार करता है। भय करना छोड़ दो, उनका मंगल रूप का दर्शन करो, विवाह का काम शीघ्र आरंभ करो। ये सुनकर मैना कहने लगी, हे स्वामिनी, शिव के साथ तो पार्वती का विवाह नहीं होगा। मैंने विचार पूरा पक्का कर लिया है कि पार्वती के गले में रस्सी डालकर किसी के ऊंचे स्थान से नीचे गिरा दूंगी, लेकिन जिससे पार्वती न रहे। यदि आप अपने हट पर इसके विवाह करने की ठान ली है और मुझे ऐसा करने से कोई नहीं रोक सकता। प्रयत्न करो तो मैं अपने ही प्राण त्याग दूंगी। ब्रह्मा जी बोले, हे कहकर मैना बहुत ही जोर जोर से रोने लग गई। तब तो हे नारद जी, मैं स्वयं वहाँ पहुंचकर समझाने लगा। मैंने कहा, हे मैना, तुम व्यर्थ ही इतना बखोड़ा खड़ा कर रही हो। भगवान शिव तो अनेक रूप धारण करते हैं, उनके अनेक नाम वाले हैं। सृष्टि का पालन तथा संहार उन्हीं के हाथ में है। वह सर्वथा स्वतंत्र ईश्वर है, सर्व काम बिगाड़ने वाला है। अपना यह हट छोड़कर पार्वती उनके साथ विवाह कर दो। यह सुनकर रोते रोते मैना कहने लगी, बस करो पितामह, व्यर्थ झूठी प्रशंसा न करो। मैं अपनी आंखों से शिव रूप देख चुकी हूँ। ब्रह्मा जी बोले, मैना अपने हट पर अड़ गई। तब वहाँ विष्णु पहुंचकर मैना को समझाने लगे, विष्णु जी, हे मैना देवी, तुम तो पितृश्वरी की पुत्री हो, धर्म का आधार लेकर चलने वाली सयानी हो। इस प्रकार का हट करना तुम्हें उचित नहीं है। शिव का अभी तुमने देखा ही कहा है, वो तो निर्गुण है, सगुण भी है, सुंदर भी है, कुरूप भी है, सभी उनका पूजन करते हैं। वे ही सज्जनों की गति है। मल प्रकृति ईश्वर एवं पुरुषोत्तम का प्रथम उन्होंने ही तो रचा है। उन्हीं से तो मैं तथा ब्रह्मा दोनों उत्पन्न हुए हैं। उसके बाद सारे लोगों की हित के लिए अपनी इच्छा से भगवान रुद्र ने अवतार धारण किया है। उन्हें तो विवाह से क्या प्रयोजन, केवल पार्वती के तप से प्रसन्न होकर तेरे द्वार पर पधारे हैं। अंत वो तो नहीं कह रहे थे। अतएव अज्ञानमय दुख को त्याग कर शिव भजन करो, जिससे परम आनंद प्राप्त होगा। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, भगवान विष्णु का इस प्रकार समझाने पर मैना कुछ स्वस्थ हुई और कहने लगी, हे विष्णु जी, मैं शिव के साथ अपनी कन्या का तभी विवाह करूंगी जब वो अपना असली रूप धारण कर आएंगे, अन्यथा नहीं।
शिवरूप का सुंदर स्वरूप दर्शन, सुखी की पुरजन सभी रखकर सुंदर रूप, मैना भई गई प्रसन्न लखी सुंदर रूप अनूप। शिव जी का सुंदर रूप अनूप देखकर मैना एकदम प्रसन्न हो गई। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, उस समय मैंने ही तुमको तथा विष्णु जी को भगवान शंकर के पास भेजा। तुम वहाँ जाकर उनकी स्तुति करने लगे। अंतर्यामी भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर अपना सुंदर एवं अद्भुत स्वरूप बनाकर आपको दर्शन दिए। तब अब आप प्रसन्न होकर मैना के पास भागते आए। आकर मैना से बोले, हे मैना जी, अब चल कर भगवान शंकर के दर्शन करो। कितने सुंदर एवं उत्तम स्वरूप है। अभी वह आपके घर ही आ रहे हैं। यह सुनकर हिमाचल की रानी आपके साथ लेकर वहाँ गई। तब मैना को परम आनंददायक शिव के दर्शन हुए। वे करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशमान अंग उपांगों से सुंदर भड़कीले वस्त्रों तथा रत्न जटित आभूषण धारण किए हुए, सुंदर मुख कमल, मंद सुंदर मुस्कान करते हुए, श्वेत वर्ण के शरीर वाले, प्रसन्न चित्त सुंदर वृषभ पर सवार होकर आ रहे थे। उनका विशाल मस्तक पर चंद्रमा सुशोभित थी। विष्णु आदि देवता सेवा करते आ रहे थे। सूर्य ने उनके सिर पर छत्र धारण कर रखा था। चंद्रमा आभूषणों को शोभित कर रहा था। गंगा यमुना चवर डुला रहे थे। इस प्रकार पधारते हुए भगवान शंकर के पीछे सुंदर एवं अनेक रूपों वाले गण, सिद्ध मुनि देवता जय जयकार करते आ रहे थे। विश्वास वसु अप्सरा के साथ शिव के आगे गाते गाते आ रहे थे। ब्रह्मा जी बोले, तब तो मैना चित्र लिखित सी होकर क्षण भर अवाक हो गई। फिर बोली, हे पुत्री पार्वती, धन्य हो, तुम्हारे तप प्रताप से परम कल्याणकारी सदाशिव मेरे घर पधारे। हे भगवान शंकर, मैं बहुत ही अपराध कर बैठी हूँ, आपकी अतिशय निंदा कर बैठी हूँ। आप मुझ पर प्रसन्न होकर मुझे क्षमा कर दीजिए। हे नारद जी, उस समय उस पर पूर्व निवासिनी स्त्रियाँ सभी घर के कामों को छोड़कर बाहर निकल आए। चक्की पीसने वाली चक्की छोड़ दी, पति की सेवा करने वाली पति की सेवा छोड़कर भाग आई। कोई तो दूध पीते पीते हुए बच्चों को छोड़कर भाग आए। बछड़ा बांधते हुए किसी ने बछड़ा भी न बांधा। इसी प्रकार अवश्य कार्यों को छोड़कर भगवान शिव के दर्शन के लिए दौड़ कर आई सारी महिलाएं। भगवान शंकर का दर्शन करते करते ही सबकी सब मोहित हो गई। तब शिव की सुंदर मूर्ति हृदय में धारण करके अपास में बोली, हे सखियों, आज हिमाचलपुर में रहने वाले नर नारियों के नेत्र सफल हो गए हैं एवं आज जन्म भी उनका सफल हो गया है। हे पार्वती जी, तुम्हारे भाग्य धन्य है, तुम्हारा जप करना भी धन्य है। साक्षात भगवान शंकर की पत्नी बन रही हो। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, इस प्रकार पूर्व की निवासिनी सभी स्त्रियों ने भी चंदन एवं चावलों से कल्याण रूप भगवान का पूजन किया और फूलों की भगवान पर वर्षा करने लगे और वर आगमन का वर्णन करी। आरती मैना ने वर की सहित हुलास, पूजन हित आई शैलजा सब देवन के पास। मैना ने वर की आरती की। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, इसके बाद भगवान शंकर सबका आनंदित करते हुए गण देवता सिद्ध मुनियों के साथ हिमाचल के घर निकट पहुँचाए। इधर मैना भी सभी स्त्रियों के साथ मिलकर झटपट घर पर आ गई। तब भगवान शंकर के लिए आरती सजाने लगी। आरती सज गई, स्त्रिया के साथ मिलकर द्वार पर आई। भगवान शंकर पहुंच गए। उस समय उनकी शोभा करोड़ों काम सेवा देवा में समान थी। सुंदर श्वेत वर्ण थे, एक मुख, त्रिनेत्रधारी, सुगंधित मालती पुष्पों की माला धारे, रत्न जटित सुवर्ण के भूषण पहने, नाना प्रकार की विचित्र चमकीले वस्त्र धारण किए, चंदन अगर कस्तूरी से सुगंधित, तरुण स्वरूपधारी, मदन मुस्कान करते हुए सर्वांग सुंदर भगवान शंकर की इस प्रकार मैना के दर्शन हुए। तब उसकी प्रसन्नता का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। प्रथम पार्वत को बताए हुए स्वरूप से भी बहुत ही सुंदर स्वरूप मैना को दिखाई दिया। बड़े प्रेम से मैना ने आरती की। आरती की रीति के करके आनंदपूर्वक मैना भीतर चली गई। वहाँ ठहरी हुई लड़कियाँ महेश जी की शोभा देखकर बोली, हे सखियों, इस प्रकार का सुंदर वह तो हमने किसी को विवाह में नहीं देखा। पार्वती जी ने धन्य जिनके इस प्रकार का सुंदर पति प्राप्त हो गया। और ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, उस समय हिमाचल घर के आनंद ही आनंद था। जिधर देखो उधर मंगल ही मंगल था, उत्सव ही उत्सव हो रहे थे। उसके बाद श्री महादेव जी के साथ आए हुए सभी बारातियों ने उपयुक्त स्थान के लिए दिए गए फिर हिमाचल अपने घर पर पहुँचे। उसके बाद जगत की माता से पार्वती जी सभी देवताओं को पूजन करने के लिए घर से बाहर चली गई। अत्यंत सुहावने नील कमल के समान नैनों वाली मनोहर चितवन भर के कटाक्ष चित्त मस्तक पर सिंदूर
सिंदूर की बिंदु से सुशोभित, कस्तूरी से अर्चित भाल, कंठ में रत्नों की माला धारण किए, चंदन, अगरबत्ती, कस्तूरी, केसर, रोली सुंदर अंगों में लगाई, लाल लाल चरण कमल उनके ऊपर बजती हुई, पैंजनियाँ इत्यादि आभूषणों से सुंदर सी सुशोभित श्री गिरजा के दर्शन कर समस्त देवताओं ने सिर झुकाकर नमस्कार किया। भगवान शंकर ने भी कुछ अपनी दृष्टि इधर उधर घुमाई और पार्वती जी को देख लिया। उन्हीं से श्री पार्वती जी साक्षात सती के रूप में दिखाई दी। इसी प्रकार देखकर उन्होंने सती स्मरण हो गया और रोमावली खिल गई। इधर श्री पार्वती जी कुल देवों को पूजन कर ब्राह्मणों को स्त्रियों के साथ लौटकर घर आ गए और इसी तरह शिव पार्वती का लग्न समारंभ लग्न समारंभ पूर्ण हुआ। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, इधर हिमाचल ने भगवान शंकर का वेद विधि पूर्वक उपवित संस्कार भी कराया। इसके बाद श्री गिरजा को वैदिक एवं लौकिक रीति से स्नान कराया। फिर भगवान शिव से दिए गए वस्त्र आभूषण धारण कराए, जिन्हें धारण कर पार्वती जी को शोभा निखर उठी। जब ज्योतिषाचार्य श्री गर्ग जी हिमाचल से बोले, हे पर्वतराज, लग्न का समय निकट है, आप भगवान शंकर को बुलाइए। हिमाचल ने ब्राह्मणों को सदाशिव को बुलाने के लिए भेज दिया। ब्राह्मण लोगों ने जाकर भगवान शंकर तथा विष्णु, ब्रह्मादि आदि देवताओं को कहा कि अब कन्यादान का समय निकट है, आप कृपा करके शीघ्र करके पधारे। ऐसा हिमाचल ने कहा। यह सुनकर सभी देवता प्रसन्न हुए। उसके बाद शिवजी ने झटपट लोक रीति से अनुसार ऊटन आदि लगाकर स्नान किया। फिर सुंदर वस्त्र आभूषण धारण कर वृषभ पर सवार होकर हिमाचल के घर पधारे। हे नारद जी, इस प्रकार की प्रसन्नता से सदाशिव यज्ञ मंडप में पहुंचे। तब हिमाचल ने उनकी प्रसन्नता के साथ विधि पूर्वक पूजन किया और विष्णु, ब्रह्मा, इंद्र आदि मुख्य देवताओं को रत्न जटित सिंहासनों तथा अन्य सभी देवताओं को उचित आसनों पर बिठाया। मैना ने ब्राह्मण स्त्रिया के साथ तथा अन्य स्वभावती स्त्रिया के साथ मिलकर भगवान की आरती की। फिर आचार्य बने हुए भगवान ब्राह्मण मधुपर्क हिमाचल से दिलाया और मंगल कार्य करने का आरंभ किया। तब आभूषणों से भूषित अपनी पुत्री को हिमाचल ले आए। वेदी पर भगवान शिव जी के पास बिठा दिया। फिर बृहस्पति आदि शुभ लग्न का अवसर देकर कन्यादान के पूर्व अंग रूप कार्य करने लगे। श्री पार्वती जी, श्री गर्ग जी पुण्यावाचन पढ़ने पर घटिका स्थान के पास श्री महादेव जी पर अक्षर डालने लगे। फिर गर्ग जी द्वारा पूजित शिव पार्वती आपस में एक दूसरे का मुख देखकर प्रसन्न हुए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद जी, उसके बाद कन्यादान का समय हुआ। गर्ग जी ने हिमाचल में एवं मैना से कहा। पर्वतराज की पत्नी अलंकृत होकर स्वर्ण कलश लिए हिमाचल की बाई ओर आकर बैठ गई। तब हिमाचल ने शिव को वस्त्रभूषण देकर पूजन करके ब्राह्मण से कहा, हे ब्राह्मण देवताओं, समय हो गया, अब संकल्प आदि कराइए। इतना सुनकर ब्राह्मण लोग संकल्प पढ़ने लगे। हिमाचल ने सदाशिव से कहा, हे शंभु, आप अपना गोत्र, प्रबल, कुल, नाम, वेद, शाखा सभी कुछ ब्राह्मणों को कह दें, जिससे यह संकल्प में पड़े। यह सुनकर महादेव जी ने तो विचार में पड़ गए। महादेव जी को चुप हो गया देखकर ऋषि हंसने लगे। तब ये नारद जी, तुम भगवान शंकर की प्रेरणा से वीणा बजाने लगे। इसमें हिमाचल ने रोका भी नहीं। तब हे नारद जी, तुमने हिमाचल से कहा, हे हिमाचल, आप क्या मूढ़ता कर रहे हो? भगवान शंकर से गोत्र आदि पूछते हो, इसका इनका अपमान है। उनका गोत्र कुल आदि ब्रह्मा विष्णु है, आदि भी नहीं जान सकते, दूसरा कोई क्या जानेगा? यह तो अपनी इच्छा से अनक लीलाएं करने के लिए अवतार धारण किया करते हैं। इनका गोत्र कुल क्या होगा? यह हिमाचल अब तो कुछ भी है, कुलीन है तो अकुलीन हो, तुम्हारी कन्या पार्वती के पति ही बन गए हैं। जब भगवान शंकर ने अपना रूप लिंग को बनाया था, तब इनका मस्तक कोई नहीं देख सका। ब्रह्मा जी उसका आदि देखने के लिए ऊपर तथा विष्णु अंत देखने के नीच की तरफ चले गए, किंतु ब्रह्म जी से खोज करने पर भी पता न लगा सका। अंत एवं इनका गोत्र कुल तो नादी है। शिव स्वयं नादमय है और नादमय स्वयं शिव है। इन दोनों में कोई भेद नहीं है। हे नारद जी, आपसे इतना सुनते ही हिमाचल आश्चर्य में पड़ गए। इधर देवता एवं ऋषि आश्चर्य में पड़कर भी जय जयकार करने लगे। तब मेरु आदि पर्वतों ने कहा, हे हिमाचल जी, क्यों देरी कर रहे हो? कन्यादान क्यों नहीं करते? क्या सोच रहे हो? तब पर्वतों की बात सुनकर हिमाचल विधि पूर्वक कन्यादान करने लगे। प्रतिज्ञा संकल्प करते हुए हिमाचल ने कहा, हे सकल ईश्वर सदाशिव, आपको मैं अपनी कन्या दान करता हूँ, इससे धर्म पत्नी के रूप में स्वीकार करें।
इस प्रकार कहकर जल तथा कन्या का हाथ सदाशिव के हाथ में अर्पण कर दिया। तब सदाशिव भी वेद वचनानुसार मंत्र बोलते हुए श्री पार्वती जी का हाथ लेकर पृथ्वी का स्पर्श करते हुए लौकिक रीति दिखाकर धातु इस मंत्र को प्रसन्नतापूर्वक पढ़ने लगे। तब चारों ओर जय जयकार की ध्वनि गूंज उठी। गंधर्व वर्जन गाने लगे, अप्सराएं नृत्य करने लगी, ब्रह्मा विष्णु आदि अतिव प्रसन्न हुए। उसके बाद हिमाचल ने भगवान शिव को उनकी वस्तुएं प्रदान की। रत्न जटित स्वर्ण के आभूषण, पात्र एवं दूध देने वाली बहुत सुंदर सजी हुई जवान लाखें गव्वे सजा सजाकर, सुंदर से घोड़े, हजारों करोड़ों घोड़े, रूपवती सजाई युवती, 1 लाख दासियाँ, 1 करोड़ हाथी सोने ज्वारतों से जड़े, 1 करोड़ रथ, ऐसे सब दहेज में दिए। उसके बाद मध्यान्ह ने हुए स्तोत्र द्वारा हाथ जोड़कर शिव की स्तुति की। तब मुनिजन भगवान शंकर तथा पार्वती जी के सिर पर अभिषेक करने लगे। तो दोस्तों, ये था शिव पार्वती के विवाह का वीडियो। मैंने आपको शिव पार्वती का विवाह कैसे क्या हुआ, मंडप की रचना कैसे क्या हुई, बारात कैसे क्या आई, सारा आपको मैंने श्रवण कराया है। और जो भी अपन ने जो श्रवण किया है या पढ़ा है, इससे करोड़ों गुना पुण्य फल की प्राप्ति होगी, इसमें संदेह तो बिल्कुल भी नहीं है। जो शिव पार्वती के विवाह की बातें कहे या सुने, उससे करोड़ों गुना के फल मिलते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो सचमुच अच्छी लगे तो आप लाइक ज़रूर करना, शेयर बिल्कुल करना, क्योंकि शेयर करने से ही पुण्य फल की प्राप्ति होती है। और अगर आपको पसंद आए तो लाल बटन पर सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट्स में ओम नमः शिवाय लिखें। जय श्री महाकाल।